डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम जनता को चुनाव से पूर्व सरकारों या राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त योजनाओं के वादे देश के विकास में बाधक हो सकते हैं। देखा जाए तो चुनाव के समय घोषित मुफ्त योजनाएं प्रारंभ में लोगों के लिए भले ही राहत का जरिया बन जाए, लेकिन इन योजनाओं से लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है और परजीवी मानसिकता को भी बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावों से पहले जनता को मुफ्त बिजली, पानी, अन्न या योजना के तहत नकद राशि दिए जाने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की टिप्पणी भी इस ज्वलंत विषय की ओर इंगित कर रही है कि ऐसी योजनाएं लोगों को परजीवी बना सकती हैं। इससे वे खुद को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर हो रहे हैं। अदालत का मानना है कि मुफ्त योजनाएं लोगों को काम करने की प्रवृत्ति से दूर कर रही हैं और इससे उनकी व्यक्तिगत विकास की क्षमता सीमित हो रही है। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह ने इन मुफ्त योजनाओं के स्थान पर लोगों को मुख्यधारा में जोड़कर देश के विकास में भागीदार बनाने की बात भी कही है। पूर्व में भी कोर्ट ने इस प्रकार के रेवड़ी कल्चर पर सख्त नाराजगी जताई थी। आज देखा जाए तो एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल हर चुनाव से पूर्व मुफ्त योजनाओं का पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं। इसका असर यह है कि देश का मतदाता जागरूक होने के स्थान पर लाभार्थी बनकर बैठ जाता है। इन योजनाओं में मुफ्त शिक्षा या चिकित्सा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने के स्थान पर नकद भुगतान योजना, बिजली व पानी की सुविधाओं को मुफ्त दिए जाने की घोषणाएं ज्यादा होती हैं। राजनीतिक दलों की इस मुफ्त योजना नीति के समक्ष देश के विकास के लिए टैक्स देने वाला कामकाजी वर्ग खुद को ठगा सा महसूस करता है। मुफ्त योजनाएं कहीं न कहीं हमारी युवा शक्ति को लाभार्थी की श्रेणी में लाकर देश के विकास में भागीदार बनने से रोक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी के जरिए सरकार को चेताने के साथ ही आमजन को भी जागरूक होने की नसीहत दी है। आज जरूरत है कि सरकारें इस प्रकार की योजनाओं पर पुनर्विचार करें और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर देश के विकास में भागीदार बनाने का कार्य करें। यदि आम आदमी को मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर कर दिया जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब कामकाजी हाथ ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता कई बार जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसे ही रूढ़िवाद की वजह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की दूर की रिश्तेदार एक 12 वर्षीय बालिका को उसके परिजनों ने कोविड टीका नहीं लगवाया और इसी को आधार बनाकर अस्पताल ने बालिका का हृदय प्रत्यारोपण करने से इनकार कर दिया। अमेरिका जैसे विकसित देश से आई यह खबर चिंता इसलिए पैदा करती है क्योंकि एक और धार्मिक
कट्टरता, जीवन रक्षा जैसे विषयों पर भी टीकाकरण जैसी आवश्यकता से परहेज करती दिखती हैं। वहीं संबंधित अस्पताल की संवेदनहीनता भी नजर आती है, जिसमें जरूरतमंद के जीवन रक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है। यह सब जानते हैं कि टीकाकरण की वजह से कई गंभीर बीमारियों का खतरा टलने लगा है। कोविड महामारी के दौरान तो दुनिया भर में टीकाकरण की जरूरत महसूस की गई थी। इनमें भी संदेह नहीं कि टीकाकरण अभियान की स्वीकार्यता ने जिंदगियों को बचाने का काम किया है। पिछड़े और अशिक्षित वर्ग तक ने टीकाकरण के महत्व को समझा है, लेकिन अमेरिका जैसे हर पहलू से सक्षम और सदियों आगे की सोच रखने वाले देश में भी धार्मिक मान्यताओं पर आस्था का भाव जीवन पर हावी नजर आने लगे तो यह सचमुच चिंता की बात है। इससे भी बड़ी चिंता इस बात की भी है कि बालिका के जीवन की रक्षा करने की प्रयासों की बजाय अस्पताल प्रशासन हृदय प्रत्यारोपण से सिर्फ इसी आधार पर इनकार कर दे कि मरीज ने कोविड टीका नहीं लगाया। यह बात सच है कि टीकाकरण कराने वालों को कई मामलों में संक्रमण की आशंका अपेक्षाकृत कम होती है। अस्पताल के इनकार करने का कारण भी हो सकता है यही रहा हो, लेकिन चिकित्सा संस्थानों का पहला दायित्व मरीजों की जान बचाना होना चाहिए। यदि टीका न भी लगा हो तो सिर्फ इसी आधार पर उपचार से इनकार करना संवेदनहीनता ही कहा जाएगा। सवाल सिर्फ कोविड टीके का ही नहीं, बाल्यावस्था से ही लगाए जाने वाले कई दूसरे टीकों की वजह से बीमारियों पर काबू पाना ज्यादा आसान हुआ है। कोविड टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां कम नहीं थी, लेकिन यह साफ हो चुका है कि कोविड का टीकाकरण अमृत समान था। जीवन संकट में आ जाए तो न तो टीकाकरण से परहेज करने की और न ही इस आधार पर इलाज से इनकार करने की बात होनी चाहिए। सामाजिक रूप से जितनी जिम्मेदारी अभिभावकों की रूढ़िवाद से दूर रहने की है, तो उससे भी अधिक दायित्व चिकित्सा संस्थानों का भी जीवन बचाने को लेकर बनता है। प्रगति के हर मोर्चे पर आगे रहने के बावजूद उसकी अवहेलना की जाती है, तो इसका अर्थ यही समझा जाना चाहिए कि जीवन सर्वोपरि का सबक सीखने व सिखाने में कहीं कोई कसर रह गई है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।